आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज़ हो रहा है। 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस समिट में करीब 5,000 से ज़्यादा डेलीगेट शामिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ गौतम अडानी और तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ शामिल होंगे। हमारे साथ अधिक बातचीत के लिए मौजूद हैं पद्मश्री अनिल जोशी जी। उनसे बात करते हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यावरणविद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या खास कार्यक्रम है, उत्तराखंड को क्या मिलेगा। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे कार्यक्रम को? इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, फिर इकोलॉजिकल और इकोनॉमी को बैलेंस करने की भी बात की जा रही है। अभी जो इंस्टेंसेस हुए, सिलक्यारा टनल हो या जो भी हो, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि हमारे राज्य में इस तरह के इन्वेस्टर्स आए। लेकिन एक बड़ा एंगल जो आपने अभी बताया है कि कई घटनाओं के बीच में हम रहे हैं हमेशा, तो शायद इसका अनोखापन ये होगा कि हाँ, इकोलॉजी और इकोनॉमी को लेके, इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी को लेकर के बातचीत होगी तो स्थायित्व तो आता है, सस्टेनेबिलिटी आती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में अनोखापन इसमें यह भी होगा कि पहली बड़ी बार इन्वेस्टर समिट में इकोलॉजी इकोनॉमी को लेकर जोड़ के चला जाएगा। ये बड़ी बात है। जीडीपी को लेकर हम आ रहे हैं कि हमारी जीडीपी बेहतर हो, लेकिन हम डबल करने की बात हो रही है। जीईपी भी हो, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कितना जंगल बढ़ाया, कितनी हवा ठीक, कितना पानी जोड़ा, कितनी मिट्टी अच्छी की, तो ये राज्य एक स्टेबल होगा, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, क्योंकि दोनों की ही आवश्यकता है। वही हमारी बड़ी पहचान भी है। तो मेरे बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं समझता हूं कि पर्यावरण पारिस्थितिकों को लेकर अब सभी दुनिया संवेदनशील हो चुकी है, तो उसका ये एक कोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आपसे मिल सकते हैं, कुछ विशेष चर्चा हो सकती है? मैं इससे अनभिज्ञ हूँ पूरी तरह, लेकिन मेरा मानना है कि अब उनको भी कहीं संवेदनशील, अभी COP28 से आए हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें देखी, सुनी और बोली भी हैं, तो इससे संदर्भित उनका इकोलॉजिकल जो हिस्सा है, इकोनॉमी के तो ले जा चुके, लेकिन अब इकोलॉजी के प्रति भी वो गंभीर होंगे। नए स्वरूप से हम सब की अपेक्षाएं। काफी सारे एनर्जी और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर क्या कहते हैं? मेरा मानना है कि जितना छोटा साइज होगा वो उतना स्थायित्व होगा, लेकिन वो क्या है उसका जानकारी मुझे नहीं है किस स्वरूप में है। लेकिन दूसरी तरह की एनर्जी की आज आवश्यकता है, नवीनीकरण एनर्जी की। कॉप का सबसे बड़ा विषय है कि हमें ट्रेडिशनल जो कोल और फ्यूल से हटके दूसरी ऊर्जाओं पर जाना होगा। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है तो ये राज्य के लिए बड़ा स्वागत योग्य है। सरकार को क्या मैसेज दे रहे हैं आज इन्वेस्टर समिट के माध्यम से? मैं ये समझता हूँ कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी को स्ट्रांग 2 पिलर लेके चलना चाहिए, कि इकोनॉमी तो चाहिए लेकिन इकोलॉजी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। तब जाके आने वाले समय में एक स्टेबल हिमालय की हम कल्पना कर सकते हैं। उत्तराखंड एक उदाहरण होगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। तो ये तो डॉक्टर अनिल जोशी, पद्मश्री और मशहूर पर्यावरणविद हैं। इस बात की चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी अभिज्ञ हैं डॉक्टर जोशी, जैसा उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इकोलॉजिकल पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और इकोनॉमी उसके साथ साथ चले, जीडीपी के साथ साथ जीईपी पर भी फोकस हो। देहरादून से सागर शर्मा के साथ अंकित शर्मा, आज तक।